नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज आपको एक खुशखबरी मैं दे दूं। खुशखबरी के बाद खबर पे आऊंगा। खबर बहुत गंभीर है, लेकिन खुशखबरी उससे ज्यादा शर्मनाक और चिंतनीय है। कल एक वीडियो वायरल हुआ, पूरे देश में एकाएक कुछ पलों में वायरल हो गया। दिल्ली में प्रेस क्लब के भीतर मोदी को भगवान राम के कटआउट के रूप में दिखा करके और वहां पर आरती उतारी गई, चालीसा पढ़ी गई। ये सबने देख लिया। इसके आगे वो जो महा मतलब गोबर भरा हुआ दिमाग में जो अंधभक्त हैं, अंधभक्त क्या है, इनको ड्यूटी पे लगाया जाता है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि ये अंधभक्त हैं, ये घर से सुबह सुबह उठ के चले आते हैं। नहीं नहीं, इनको ड्यूटी पे लगाया जाता है, इनको काम सौंपा गया है। उसका ऐलान सुन करके और फिर आगे की खबर जब आप देखेंगे, तब असली गंभीरता इस देश की स्थिति की पता चलेगी आपको। 112 करोड़ की लागत से इसको मंदिर बनाया जाएगा। स्कूल मेरे मुंह से गलती से निकल रहा था। इस देश में स्कूल क्यों बनाया जाएगा, मंदिर बनेगा। 112 करोड़ की लागत से पटना में मंदिर बनेगा। किसका? नरेंद्र मोदी का। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, उस नरेंद्र मोदी का 112 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर बनेगा। पैसा कौन देगा? ये मैं उसी की जुबानी बता रहा हूं, बाइटें हैं और चल रही है सब। एक आईडी पर है बाइट, इसलिए हम नहीं दिखा रहे। 5 एकड़ जमीन उस आवंटित कौन करेगा? बिहार सरकार। बिहार सरकार 5 एकड़ जमीन देगी, 112 करोड़ रुपया लगेगा, पैसा देगी, और मोदी के कद के बराबर सोने की मूर्ति बना करके स्थापित किया जाएगा भगवान श्री नरेंद्र मोदी। वो जो बोल रहा है, देश में कहीं सुगबुगाहट नहीं है। कोई ये भी भाजपाई नहीं कह रहा है कि नहीं, नरेंद्र मोदी एक आम इंसान से भी थोड़ा नीचे दर्जे पर है। कोई भाजपाई एक बार कह के रोक देता। स्कूल की बात कर दोगे तो पीटे जाओगे। खबर ये है, स्कूल की बात नहीं करना। इस देश में बारबेरियन सोसाइटी बना देंगे हम। सीरिया उरिया तो ये देखेंगे तमाशा, दुनिया देखेगी हमारी तरफ कि कहां से कहां पहुंचाया, बारबेरियन सोसाइटी बना दिया। सीजेपी की टीम पर आज भयंकर, एक तरह से उसे मैं, क्योंकि विजुअल्स में कई एंगल से और कई सारे विजुअल्स देखता हूं, भयंकर हमला हुआ है। गाड़ियों को तोड़ दिया गया है। टीम में शामिल कार्यकर्ताओं को, आशुतोष रांका को गिरा करके बेल्ट बेल्ट मारा जा रहा है। बेल्ट निकाल निकाल के, इसे मार होती है कॉलेज स्कूल के बच्चों में, बेल्ट निकाल के मारा जा रहा है। आशुतोष रांका का सीधा सीधा इस मामले में आरोप है बीजेपी पर। और वैसे भी आप सामान्य बुद्धि सोचिएगा, आपके गांव में कोई आवे, आपके गांव के स्कूल की बदहाली देखने, तो गांव वाले उसको पीटने लगेंगे, गिरा के मारने लगेंगे? सिंपल बताइए। आशुतोष रांका का कहना है कि मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री है, उसने भाजपाई गुंडों से पिटवाया है। आखिर क्या ऐसा है इस देश के स्कूलों में? कौन सा उन्नाव वाला खजाना सोना छप छिपा हुआ है जो बाबा खुजवा दिया था, कई दिन जेसीबी लगी थी? क्या है जिसको मोदी और कंपनी नहीं दिखाना चाहती है? यही कि तबेले में, भैंस के तबेले में स्कूल चल रहा है। इसे क्यों छिपाना है? किससे छिपा रहे हो? किससे छिपा रहे हो? भाव को लाइए, ये खबर देखिए और इस खबर की गंभीरता समझिए। कई घायल हैं, स्वागत है भाऊ। कई गाड़ियां टूटी हैं और 2-4 को एजेंसियों के सामने पेश कर दिया जा रहा है ग्रामीण के रूप में। वो बता रहे हैं कि केवल हॉट टॉक हुई थी, गाड़ी उन्होंने खुद तोड़ ली है। अरे विजुअल है ये। झूठई कैसे, कौन सी लैब में बनी है ये झूठ वाली वैक्सीन जो गांव गांव जाके सब लगा दे रहे हैं? गांव गांव में इनका डीएनए पहुंच चुका है। वो हॉट टॉक हुआ था, गाड़ी अपने आप उन्होंने तोड़ ली है, खुद ही तोड़ ली है। अरे विजुअल है, मारते, दौड़ाते, तोड़ते, गिराते, पटकते, गरियाते, तुम लोग के सारे विजुअल है भाई। लाइए हेडलाइन से शुरू करिए कार्यक्रम। हेडलाइन से शुरू करिए और देखिए जरा। सीजेपी की टीम और आशुतोष रांका को दौड़ाकर पीटा गया, गाड़ियों में तोड़फोड़, जान बचाकर भागे। ठीक है, जान बचाकर भागे। राजस्थान में स्कूल देखने जा रही सीजेपी की टीम पर हमला, धक्का मुक्की करके खदेड़ा गया। आगे चलिए। सब में देखिए अलग अलग होते जाता है ना। धक्का मुक्की, जान बचाकर भागे, यहाँ धक्का मुक्की, खदेड़ा।
यहाँ देखिए, इसको तो ज्यादा मजा आया है आज तक सबसे तेज। आशुतोष राका से धक्का मुक्की, सीजेपी कार्यकर्ताओं को ग्रामीणों ने पटक कर पीटा, जयपुर में स्कूल के बाहर जमकर बवाल। धक्का मुक्की से लेकर पटक कर पीटा, एक के हेडलाइन में सब है। जयपुर में सीजेपी के स्कूल ठीक करो अभियान के तहत पहुंचे कार्यकर्ताओं को ग्रामीणों ने खदेड़ा और मारपीट भी की। अच्छा, अगर यही आरोप कांग्रेस पर होता तो ये लिखते कांग्रेस, अगर आरोप आशुतोष राका या कोई वहां बोल देता कि कांग्रेसियन पीटा तो सब लिखते कांग्रेसियन, लेकिन वहां पर उन्होंने पीटा तो इन्होंने, ग्रामीणों ने कथित रूप से भी नहीं लिखा, इन्होंने अपने तरफ से एक डिक्लेयर कर दिया कि ग्रामीणों ने पीटा और खदेड़ा है। राका का आरोप है कि भाजपा के गुंडों ने उनकी टीम पर हमला किया। आगे चलिए, अब लाइए, चलिए शुरू करिए विजुअल्स। पहले ये पढ़ लीजिए ट्वीट। रामपुरा कंवरपुरा में पिछले काफी सालों से स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है, लेकिन जब हम वहां निरीक्षण करने पहुंचे तो सरेआम मारपीट पत्थरबाजी की गई, कारों के शीशे फोड़े गए, टीम पर पत्थर बरसाए गए, कपड़े फाड़े गए, ट्यूब में पत्थर डालकर टीम को मारा गया, मेरे कपड़े फाड़े गए। यह सब मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। मदन दिलावर को बच्चे भैंसों के तबेले में पढ़ते रहे यह मंजूर है, लेकिन स्कूल ठीक हो जाए यह मंजूर नहीं। मदन दिलावर जी, आपने आज गुंडे भेजकर पूरे देश में राजस्थान को शर्मसार कर दिया है, लेकिन हम इस गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं हैं। ये मदन दिलावर कितना फेमस है सबको पता है। ये कैसे कैसे बयान, बच्चों के गिरने पर, वो स्कूल गिरा था एक बार, स्कूल की बाउंड्री गिरी, बच्चे मर गए थे, तब क्या बोला था, मीटिंगों में क्या बोलता है, सब पता है। ये छांट करके शिक्षा मंत्री ऐसे ऐसे ही बनाए जाते हैं। बिहार में एक बनाया गया मिथिलेश तिवारी, कहता है ये हमसे इस्तीफा लेंगे, आपको जानते नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि दाऊद इब्राहिम टाइप का बयान देने लगते हैं सब कि हमको हटाओगे शिक्षा मंत्री से, जानते नहीं हो। विजुअल देखिए, ये देखिए, ये विजुअल्स अपने आप सब कुछ बता रहे हैं। ये घेर के खड़े थे और इस विजुअल में बहुत सारा फ्रंट से विजुअल है, आप जब देखेंगे। और इसी में देखिए जो ये भीड़ खड़ी है, इस भीड़ के तरफ से आजकल मीडिया भी बीच में नहीं होती है कि यहाँ पर स्कूल पर खड़े हैं। इस भीड़ के तरफ से पहले से आप ट्राइपॉड में कैमरे लगे हुए, आप देखिए मीडिया कर्मियों को, उस भीड़ के पक्ष में पहले से स्वागत में वो तैयार थे कि उधर से सीजेपी की टीम आएगी। ये बहुत चीजें हम लोग पत्रकारिता जीवन गुजरा हुआ है। भाव 40 साल गुजर गया। वो जो झुंड खड़ा था, मॉब था, उस मॉब में ये देखिए, मॉब के साथ साथ ये पढ़ रहे हैं। ये पहले से यूट्यूब के या जो मेन स्ट्रीम के पत्रकार मतलब उस साइड से आकर के वो पहले से खड़े थे। किस चीज का इंतजार चल रहा था? ये स्क्रिप्टेड होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। बिना स्क्रिप्ट के उस मॉब के तरफ से इस तरफ रुख किया हुआ पत्रकार क्यों खड़ा होगा कैमरा लेके? ये देख रहे हैं, देखो खेत में गिरा के बेल्ट से मारा गया है। ये देखो हटा दो, आगे चलिए। खेतों में दौड़ा के मारे हैं। हेडिंग टू द हॉस्पिटल नाउ, वन ऑफ आवर मेंबर्स हैज सस्टेन्ड मेजर इंजरीज। हाथ वो है जो जहां पे भी ब्लर कर दीजिएगा, आप चला दीजिए, अभी चलाइए, दिखाइए। ये देखिए हाथ कटा हुआ है। ये देखिए, इससे दूसरे का, कईयों का, किसी का हाथ फटा है, उंगलियां फटी हैं, किसी को लगा। ये देखिए गाड़ियां सब, ये देखिए साड़ियां, सब जितनी 2-3 गाड़ियां थी जो आए थे, सब तोड़ ताड़ के किनारे कर दिया। आगे चलो। आज यहाँ रामपुरा में स्कूल का विजिट करने आए थे। यहाँ 1 साल पहले भी साथी आए थे जो बसों के तबेलों में स्कूल चल रही थी, उसको ठीक करवाने के लिए, उसका विजिट करवाने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे पहले से थे। उन्होंने लाठियों से मारा है, धक्का दे करके मारा है, पत्थरों से मारा है, और मेरे साथ में धक्का दे करके गिरा, लाठियों से मारा, जिससे ये हाथ गया और ये इधर लगी।
दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या क्या बोल रहे हैं, किस चीज का विरोध करा? अब पता नहीं उनको क्या दिक्कत है स्कूल स्कूल ठीक होने से। अब वो पता नहीं क्या चाहते हैं। हम सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए गए थे कि बच्चों का भविष्य सुधरे। आपका नाम? संजू। अगली बाइट चलाइए चलाइए। इस देश को ये सब कहाँ झोंकने वाले हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए। सुनाइए। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, ये आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फोन तोड़े हैं, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से ये सुनियोजित था, ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लोगों का ये कहना है ये आशुतोष जी, क्या हुआ था ये बता दीजिए। भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे, पत्थरबाजी हुई है, लाइव मीडिया ने आज ये कैप्चर किया है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 1.5 साल से स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे 1 साल पहले का वीडियो है इस स्कूल का। सब कुछ पता होने के बावजूद राजस्थान पुलिस का एक पुलिसकर्मी उस समय वहां मौजूद नहीं था। पत्थर मारे गए हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, उन्हें पुरुषों ने पीटा है, भाजपा के गुंडों ने पीटा है, फोन तोड़े गए हैं रेखा शर्मा जी के। हमारे एक वॉलंटियर का हाथ टूट गया है, उसके फ्रैक्चर हो गए, उसको अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। पुलिस पूरी तरह गायब थी। आज राजस्थान के लोकतंत्र में काला दिन है। मदन दिलावर के कहने पर यह सब हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, या तो इन गुंडों को आप अरेस्ट कीजिए और ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, वरना अभी आंदोलन स्कूलों से बढ़कर मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगा। थैंक यू। नहीं जाएगा, नहीं जाना चाहिए। इन सबको गुंडों को हटाओ, इनसे डरना उड़ना नहीं है। नहीं ये इस देश के बच्चों को सीरिया के बच्चों जैसे बना देंगे। बिल्कुल पता बिल्कुल चलेगा बिल्कुल पैजामा अपना नहीं संभल रहा है, लेकिन पत्थर डंडे और हथियार लेकर के घूम रहे हैं इस देश हथियार के लेके बच्चे। घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनको इनको पढ़ाई से नफरत है आशीष, शिक्षा से नफरत है, क्योंकि शिक्षित आदमी सवाल पूछता है, शिक्षित आदमी संविधान की बात करता है, शिक्षित आदमी अधिकार की बात करता है। इन्हें ये सवाल पूछने वाले लोग नहीं चाहिए। नफरत है सवाल पूछने वालों से, संविधान की बात करने वालों से नफरत है, लोकतंत्र की बात करने वालों से नफरत है। और इसके लिए आपको गुंडे पैदा करने हैं, आपको फुट सोल्जर चाहिए अराजकता का माहौल बनाने के लिए। और वो फुट सोल्जर आप किस रूप में देते हैं? नंगा नाच करते हुए कावड़िया देखे आपने? कितना व्यभिचार का प्रदर्शन कर रहे थे, और आईपीएस और आईएएस उस पर फूल बरसा रहे थे। शर्म नहीं आती इनको? और ये दूसरा लॉट, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये जो मार रहे थे, पत्थर मंत्री को मारना चाहिए जो तबेले में स्कूल चलवा रहा है। बच्चे तबेले में स्कूल पढ़ रहे हैं, इसलिए उस ग्रामीण वाले मारेंगे? स्कूल ठीक करने की कोई आया तो कोई मारेगा? ये वो ग्रामीण लोग थे ही नहीं, उनके चेहरे बताते हैं। ये ग्रामीण नहीं थे। गांव में भी ये तो इनके झुंड मौजूद है ना, गांव में हाँ, जो ये जो बना रखा है 10-20 हाँ, शाम का पौवा, सुबह का बस 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 सूखा, सब टाइम हाँ का हाँ, बस। सूखा गीला जिनको मिल रहा है नशा। और इन्होंने प्री प्लान किया था, इन्होंने मीडिया को पहले बुला के रखा था। कितना इनका मतलब, कितने उनको लॉ एंड ऑर्डर पे इतना कंट्रोल है कि मीडिया को पहले ला के रखा था कि हम इनको मारेंगे, आप शूट करना। मीडिया, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, मीडिया की पोजीशन इन गुंडों के पीछे थी। इसका मतलब मीडिया पहले से बैठा हुआ था वहां पे। पुलिस नहीं, मीडिया मौजूद। मीडिया देखिए, मौजूद, पुलिस नहीं, मीडिया मौजूद। मीडिया मौजूद। स्क्रिप्ट दिखा देंगे देश को कि तुम लोग कहीं आओगे तो मारेंगे, भाजपा वाले हैं हम।
और 1 साल पुराना वीडियो जो है, ये भैंस के तबेले में चल रहा है स्कूल, 1 साल पुराना वीडियो मैं अभी इसी कार्यक्रम में आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल, भैंस बिल्कुल, के बिल्कुल। तबेले में। और जो बच्चे ये जो बनाना चाहते हैं ना, मैं किसी को भी नरेंद्र मोदी से लेकर चलिए उनको तो इस कैटेगरी में आते नहीं हैं, लेकिन जितने हैं, ये जो बच्चे तैयार कर रहे हो, जो अभी कल परसों से हम लोग देख रहे हैं कांवड़ियों में 12-12 साल के बच्चे, एक बार अपने बच्चे का कोई भी वो निशिकांत से लेकर के और जितने हैं मैं सबको, और जितने आईएएस आईपीएस हैं, अपने बच्चे का एक वीडियो ऐसा बनवा करके सोशल मीडिया पर दे दो या मुझे भेज दो। मैं जीवन में आप पर प्रोग्राम नहीं करूँगा। एक वीडियो वैसे ही करते हुए हरकतें, कर दो। एक वीडियो बनवा दो ऐसा कि मेरा बेटा भी ऐसा कर सकता है। जिस टैलेंट में देश के बच्चों को आप लोग निपुण कर रहे हो, आप उस हाँ, टैलेंट में अपने बच्चे के एक वीडियो बनवा अपने दो बच ना। एक क्रैश कोर्स करवा लो बच्चों का आपने खुद के भी। हाँ, हाँ, एक वीडियो इस बनवा के सब के भेजो। लिए जितने आईएएस आईपीएस हैं सबको तो चैलेंज है, आखिर जितना बड़ा। इनके सबके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, इनके सबके बच्चे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, बड़े-बड़े जगह के फंडिंग मिलता है उनका। ये बच्चे तो ये गरीबों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, पिछड़ों के बच्चे हैं, जो इनको फुट सोल्जर के रूप में चाहिए। कल पत्थर फेंकने वाले जेल में गएँगे तो कौन से मंत्री का बेटा जेल में जा रहा है? कौन सा बीजेपी का कार्यकर्ता का बेटा भी जेल में जा रहा है? सीनियर लीडर का बच्चा जेल में जा रहा है। ये जेल में जाएँगे तो इनके माँ-बाप रोएँगे। और अब ये मामला इसमें नहीं, इसमें इस्तीफा हो जाना चाहिए। अब जैन जी को फिर से एक बार उठना होगा और फोकस जयपुर करना होगा। देखिए जब अब तो तक हुँ, जब तक बवाल शुरू हो गया 2-4 जगह राजस्थान। ये नहीं होगा तब तक ये सुधरेंगे नहीं, नहीं, अब तो सुधरेंगे नहीं। मुझे लगता है कि फाइनल आंदोलन होना चाहिए भाऊ नहीं, कि नहीं, नहीं, साफ बस भाई फाइनल आप आंदोलन। सब जाओ, ये सब। मुझे बताइए क्या औकात है राजस्थान सरकार की कोई सर्कुलर निकालने की आशीष? जो मुख्यमंत्री सास भी पूछ के लेता है दिल्ली को। ये सब दिल्ली करवा रही है। दिल्ली का फ्रस्ट्रेशन है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे का फ्रस्ट्रेशन है। हाँ। वो फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है इनको अलग-अलग पिटवा-पिटवा के। राजस्थान में इस मामले पर बवाल बढ़ता जा रहा है। जरा मैं कुछ रिएक्शन सुनवाऊंगा और उससे देखिएगा इनका चेहरा नंगा होगा इन भाजपाइयों का। चलिए आगे बढ़िए, सुनिए निरीक्षण के लिए गए थे बगलू सुनिए में ध्यान से। आशुतोष राका, तो पत्थरबाजी हुई, ग्रामीणों ने उनको खदेड़ के भगा दिया। किस तरह देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, मैं किसी भी हिंसा के पक्ष में नहीं हूँ। कहीं भी हिंसा किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। और कॉकरोचों से भी मेरा एक अनुरोध है कि आप अपनी कोई बात संबंधित डिपार्टमेंट को, अधिकारी को, जनप्रतिनिधि को आप पहुंचाइए। कोई बात है, कोई शिकायत है, आपका अधिकार आपको रखना चाहिए। लेकिन कहीं भी किसी बच्चे की पढ़ाई में, कॉलेज में, स्कूल में, कहीं शिक्षण संस्थान में कोई एग्जाम चल रहा है, कोई कंपटीशन की तैयारी चल रही है, आप घुस जाओ, हा उल्ला करो, हंगामा करो, तो और बच्चों का भविष्य खराब होता है। तो इसलिए कोई भी इस प्रकार को उपद्रव करने से पहले अनुमति लेना आवश्यक है। अनुमति ले लेनी चाहिए। अच्छा, इनके यहाँ उपद्रव की भी अनुमति मिलती है कि उपद्रव करने से पहले अनुमति लो, उपद्रव की अनुमति भी मिलती है। पहली बात, 2-3 हाँ, पॉइंट इनके। दूसरी बात इन्होंने कहा कि तैयारियां चल रही होती हैं, एग्जाम और तबेलों में तो बहुत बच्चों भविष्य की तैयारी चल रही हो। तीसरी बात कि आपको जिस भी विभाग के या किसी भी चीज से दिक्कत है तो कंसर्न अधिकारी को दीजिए। मैं स्पेशली इसको क्यों सुनाया भाऊ, स्पेशली हाँ, वजह बता दूं। इस बाल मुकुंदाचार्य विधायक बना है इस बार। ये राजस्थान का सबसे विवादित विधायक है, इस वाले लॉट का सबसे विवादित विधायक है। जब जब कहीं पर कोई सावन आए, कुछ हुआ, ये लेकर के 20 लफंडरों के साथ चला जाता है। ये कंसर्न विभाग को ये क्यों नहीं देता है कि कंसर्न हाँ, विभाग को लिखित ये शिकायत जो दे दिया कि दुकानें हाँ मीट हाँ, की दुकान बंद करवाओ। ये मीट की जो दुकान दुकानें बंद करवाना, ये कौन है अथॉरिटी, ये कौन है, ये कौन है? बिल्कुल एग्जैक्ट हाँ, ये किया है इसने। पिछली बार बहुत भयंकर बवाल किया है इसने जयपुर में। हम्म, तब ये कंसर्न अथॉरिटी को क्यों नहीं बोलता? हाँ। तब हिंसा की बात कैसे करता है तब ये? या इसको कौन परमिशन देता है कि जाइए आप हिंसा करिए, उपद्रव करिए, जो उपद्रव का परमिशन कह रहा है, या तो इसको कोई हाँ, उपद्रव की परमिशन रिटर्न में देता हो। ये इन सब की ये सच्चाई है। इनसे इनके लिए अपना कानून अलग है। जरा बाइट लाइए। कांग्रेस इस मामले पर कांग्रेस मैदान में उतर गई है पूरी तरह।
एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है जिस मामले का कल आप विरोध कर रहे थे, शिक्षा विभाग ने जो फरमान जारी करा, आज सीपीजी से जुड़े जो आशुतोष राका है सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के, वो बगरू विधानसभा के गांव के स्कूल में गए थे, वहां पर देखिए पत्थरबाजी की। बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ग्रामीण नहीं थे। वो बीजेपी के कार्यकर्ता हर उस बात का विरोध करेंगे जो जनहित का हो। वो केवल और केवल जो ऊपर से पर्ची आती है या तानाशाही का कोई फरमान आता है उसी का पालना करेंगे। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर स्कूल में जाने से रोकने को लेकर के कोई मारपीट की जाती है तो उसकी हम निंदा करते हैं और उन सब लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी मिलेगी जो इस सरकार से त्रस्त। आगे चलिए, ये तो हरीश चौधरी थे। आगे प्रदेश अध्यक्ष सीएलपी लीडर सब। ये गलत है, ये गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूं। ये हिंसा नहीं होनी चाहिए, स्कूलों की स्थिति बाहर आनी चाहिए। ये लोग गलत कर रहे हैं। इस प्रकार से हिंसा का हिंदुस्तान के अंदर कोई जगह नहीं है। अहिंसात्मक तरीके से जो भी काम करता है, बात रखता है, रखनी चाहिए। स्कूलों की हालत खराब है और उसको छुपाना चाहते हैं, ढकना चाहते हैं, अपने पापों को ढक नहीं पाएंगे। टीकाराम जूली ये थे। अब आइए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की नौबत आई है, बगरू में स्कूल देखने के लिए था आशुतोष राका। ये हर किसी के साथ इस तरह का ही कृत्य करते हैं। संसद के अंदर इन्होंने स्टेटमेंट के माध्यम से आवाज दबाई, कांग्रेस को कल दबाने का प्रयास किया। टीकाराम जूली के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस के विधायक दबे नहीं, संघर्ष किया सड़क से लेकर और सदन तक। सीजीपी के साथ या किसी के साथ भी अगर इस तरह का कृत्य किया जाता है तो ये देश को मंजूर नहीं है। उन लोगों का क्या यह गुनाह है कि आज देश का हर विद्यार्थी त्रस्त है, देश का हर विद्यार्थी अपने भविष्य के लिए, देश के लिए आज संघर्ष कर रहा, अपनी बात करना चाहता है। उसके लिए उन्होंने ढक्कन कानून लाकर उनको ढकने की कोशिश कर रही है, तो ये मंजूर नहीं है। राजस्थान को मंजूर नहीं है, भारत को मंजूर नहीं। भाऊ ये बड़ा मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आत्मघाती फिर से एक बीजेपी ने अपने अहंकार में कदम उठा लिया। मुझे लगता है बीजेपी ने फिर एक गलत पॉइंट पे छेड़ दिया। कल यदि जयपुर ये फोकल पॉइंट बन जाए जेएनसी का तो ये फिर एक नया बवाल शुरू होगा, फिर जन सामान्य मतलब जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। लेकिन इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोई स्कूल देखना चाहता है, आपको तो गर्व से स्कूल दिखाना चाहिए। यदि कल ये कहते हैं योगी कि मैंने हर जगह कंप्यूटर लगाए और मैंने कौन सा योजना लॉन्च करके सबका फ्लोरिंग करवा दिया है, तो गर्व के साथ करिए। जिनके अच्छे स्कूल होते हैं, मैंने अभी आपको बताया ना कि जब मैं जालना गया था तो वहां जो टोपे, राजेश टोपे जो पूर्व मंत्री है, उनकी अध्यक्षता की जो संस्था थी, उन्हें गर्व से दिखाया मुझे कि देखिए कितना बड़ा कैंपस है, कितनी ग्रीनरी है, कितना ये है, हमारे यहाँ फीस स्ट्रक्चर क्या है। आप बच्चों से बात कर लीजिए जो पढ़ रहे हैं उससे, तो आपको आइडिया आ जाएगा। उन्होंने तो नहीं छुपाया। लाखों रुपए का डोनेशन लेके यदि झोपड़पट्टी में चलाओगे तो वो तो फिर आने नहीं देंगे अशोक वानखेड़े को। हर चीज का गर्व होता है। हमारे यहाँ पता नहीं आजकल क्या हो गया, 2014 के बाद लोगों के मायने बदल गए। प्रधानमंत्री जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वो यूनिवर्सिटी तो गर्व से बड़े बड़े फोटो लगाता है उसके कि इस यूनिवर्सिटी ने एक प्रधानमंत्री दिया देश को। ये पहली यूनिवर्सिटी देखी मैंने जो कोर्ट जाती है, नहीं बताएंगे हम प्रधानमंत्री पढ़े कि नहीं पढ़े। इतनी शर्म आ रही तुमको? या बोलो कि हमने ऐसा एक कुपूत यहाँ ट्रेंड किया कि जिसने देश का पूरा भट्टा बिठा दिया, इसलिए हमको शर्म आती है बताने में कि वो हमारे यहाँ पढ़ता है। बोल दीजिए, नहीं पूछेंगे लोग आपको, क्यों शर्मसार करेंगे आपको? यहाँ पे स्कूल दिखाने में प्रॉब्लम है क्या है? क्यों? स्कूल तो ये पब्लिक जगह है भाई। कल बस स्टेशन दिखाने में प्रॉब्लम होगी आपको, रेलवे स्टेशन दिखाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। आइए, अब कौन सा डिस्टर्ब कर रहे हो बच्चों को? कौन सा वहां आके बच्चों को बोल रहे इधर निकलो बाहर जरा, हमको स्कूल देखना नहीं। वो तो बाहर से देख रहे हैं स्कूल को, टॉयलेट देख रहे हैं कि नहीं है। बच्चे जब निकलेंगे स्कूल से बाहर तो पूछेंगे उनको, बेटा टॉयलेट है, पीने का पानी मिलता है, खाने को मिलता है, स्पोर्ट्स का साहित्य आता है, छत टपकती है। क्लास में घुस के तो नहीं पूछ रहे ना।
अरे वो क्लास कैसे चलती है, मैं 1 साल पुराना वीडियो ही दिखा देता हूँ ना, अरे पता हाँ चल वो जाएगा दिखाई, कि वो कितना वहाँ पे जिस भविष्य बन स्कूल रहा है। जिस स्कूल को देखने गए थे वो स्कूल कैसा था 1 साल पहले? जरा दिखाइए, 1 साल पुराना वीडियो मौजूद है, दिखा दीजिए। हम लोग यहाँ बीलवा के रामपुरा कंवरपुरा गांव में आए हुए हैं। यहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय है। इसमें 5वीं क्लास तक का स्कूल में ओनली 2 कमरे हैं और वो भी जर्जर अवस्था में है। तो सरकार ने रिपेयर करने की बजाय झालावाड़ की घटना के बाद इस स्कूल को बंद करवा दिया। अब वो बेचारे टीचर्स और बच्चे मजबूर होके भैंसों के बाड़े में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और एक मैम ने कहा है हमें कि जैसे 2021 से वो एप्लीकेशन दे रही है, ज्ञापन दे रही है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से और अभी भी विद्यालय जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि गरीब मजदूर का बेटा शिक्षित बने, क्योंकि ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर गरीब मजदूर का बेटा शिक्षित हो गया तो इनकी सत्ता के लिए एक बड़ी मुश्किल बन जाएगा। ये हालत है हर स्कूल की। सरकार जितनी भी नौटंकी कर ले, देश की सच्चाई ये है, बच्चों के भविष्य की कितनी परवाह है सरकार को, वो आप देखिए। 1 साल पहले का है, सब बाहर बैठे हुए वहाँ जमीन पर घास हाँ, में बैठे हुए क्योंकि अरे बच्चे पढ़ रहे। अंदर स्कूल में अंदर सब बैठना मतलब मौत को दावत देना, मौत का कुआं है वो, कब छत 2 गिर कमरे जाएगी, हैं कुल, बच्चे मर जाएंगे। 2 झाड़ा कमरे हैं। तो हुआ ना, हुँ, 2 कमरे में 5वीं तक के स्कूल है, बताइए आप। हुँ। अब आप बताओ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि फाइनल कमेंट्स में मैं लाना चाहता था इस वीडियो को। और मोदी का मंदिर 112 करोड़ का बनेगा, दावा कर रहे हैं सड़क छाप ऐसे। ये सड़क छाप दावा कर रहे मोदी का मंदिर बनाएंगे, बिल्कुल उसी बिहार में जहां एम्स के नाम पे सिर्फ गेट बना हुआ है हुँ, सालों से, अस्पताल की जगह नहीं, जहां अस्पताल बनने चाहिए वहां मंदिर बन रहे हैं हुँ, और ये बनने दे रहे हैं। इसके पहले पूना के पास एक मंदिर बना था और इनको अपना सरकार मंदिर बनाने में महिमा मंडन होता है, क्योंकि ये खुद को भगवान घोषित हो कर दिया इन्होंने कि मैं अविनाशी हूं और मैं ऊपर से टपका हूं और मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं। और बस मंदिर बनवाना बाकी है, सोने की मूर्ति से मंदिर बनाएंगे और बच्चे तबेले में पढ़ेंगे और बच्चे के तबेले को कोई देखने जाएगा तो उसका सर फोड़ दिया जाएगा। गजब। पीएम केयर फंड में 8,000 करोड़ रुपए पे बैठे हुए हैं ये लोग, सेक रहे हैं, नोटों के बंडलों को देख देख के प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन स्कूल के लिए पैसा खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। हुँ, राजस्थान सरकार ये पहली सरकार थी जिसको पता था कि उनके यहाँ कितना स्कूलों में कुप्रबंधन है। उन्हें पता था स्कूल के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है, उन्हें पता था शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले सर्कुलर निकाला कि हमारे यहाँ कोई जाएगा नहीं। निजता का अधिकार है बच्चों का, बच्चों की प्राइवेसी में खलल हो जाती है। अरे निजता का अधिकार हो तुमको नीच लोग हो तुम, नीचता की बात करते हो, बच्चों को तबेले में बाहर प्रांगण में बिठा के कहते हो नीचता। वो धाकड़ रास्ते पे करता है, हाईवे पे, और नीचता, शर्म करो थोड़ी। भाऊ आपको आखिर नहीं, में अभी इनका वीडियो इनका इनका एक राज्य को अब दिखाना होगा, जेनजी को उतरना होगा। एक वीडियो में एक राज्य को दिखाऊँगा ये। एक राज्य को सबक सिखाने का समय आ गया है। नहीं, सबको अब तो सबको कम से राइट कम टाइम बाकी लोग करके अवकाश में रहे। डेमोक्रेसी, हाँ, हाँ, ये जो भीड़ डेमोक्रेसी। वाले थे ना, जो आज गुंडे हटा दिए गए थे, ये जो गुंडे मार रहे थे, यदि इन्होंने वाकई इनके माँ बाप का पता इनके पास हो तो जेनजी के आंदोलन के सामने जाके वहां खदेड़ने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बेल्ट निकाल रहा था ना, बेल्ट से मार रहा था, वहां बेल्ट निकाल के बता दो लाखों विद्यार्थियों के सामने कि तुम क्या करना चाहते हो। अरे सब पालतू हैं। एक का मैंने बयान सुना, पता है क्या कहा, हमने अपना मंदिर खुद अपने दम पे बनवाया है, स्कूल भी बनवा लेंगे, इनकी जरूरत नहीं है। तुम जिस समाज में तुम पहले मंदिर बनवा लिए, स्कूल का आता पता नहीं है, हैं? अब मैं एक वीडियो आखिर में दिखा रहा हूँ। अब राजस्थान की चर्चा थी, लेकिन यूपी का राजेश साहू बहुत ही जो
काबिल रिपोर्टर हैं, पत्रकारिता जो करते हैं, उनमें से एक भास्कर से। उसी सौजन्य से मैं वीडियो दिखा रहा हूँ और ये वीडियो कल पोस्ट किया राजेश साहू ने लिखकर कि अब पत्रकार लोग स्कूल के अंदर से यह बताते हुए वीडियो नहीं बना पाएंगे कि पूरा स्कूल एक शिक्षा मित्र के भरोसे चल रहा है। शिक्षक नहीं, एक शिक्षा मित्र के भरोसे। नीचे नोट लिखा, ये पुराना वीडियो है, अभी का समझकर केस वेस न कर दीजिएगा, कि डाल देना, क्योंकि कल ही आदेश आया था ना, घुसना नहीं है। ये जरा देखिएगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, एक शिक्षा मित्र है। ये जो अभी आप क्लासरूम देखेंगे, इसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं। ये बता रहा था ना वो बाल मुकुंदाचार्य, बच्चों के भविष्य हाँ। बहुत तेजी से निर्माण हो रहा है। कक्षा बहुत 1 बहुत से बहुत कक्षा 5 इसी में आके वो भी पढ़ लेता, बाल मुकुंदाचार्य भी। देखो वीडियो आप लोग इसी। हम इस वक्त लखनऊ के बादशाह खेड़ा स्कूल में खड़े हैं। एकमात्र शिक्षा मित्र यहाँ हैं जो 145 बच्चों को संभालती हैं और सभी का क्लास एक ही कमरे में चलता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए, ये आप देखिए कि सारे बच्चे 1 से लेकर 5 तक के जो बच्चे हैं वो सब एक ही साथ बैठते हैं। एकमात्र मैडम हैं जो सभी को पढ़ाती हैं। आप समझते हैं कितनी बड़ी चुनौती होगी है। बस हटा दो भाव, देखा आपने? ये मॉडल आप रख लीजिए, आप तो बाहर जाते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ज्ञानेश कुमार का मॉडल पूछ रहा था, ये वाला मॉडल भी ले ले अपने यहाँ अमेरिका में। हाँ हाँ, बस बस बस। हाँ, पूरा एजुकेशन सिस्टम भी सुधर जाएगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जल्दी हो जाएगा। जल्दी हो एक ही जाएगा। क्लास में अभी देखिए, नरेंद्र मोदी को आप 10 साल और दीजिए, अगर एक ही क्लास में कक्षा 1 से लेकर के और पीएचडी तक नहीं हुई तो कहिएगा आप, और एक ही बस बस शिक्षा बस। मित्र कोई मैडम बैठी रहेंगे और पीएचडी सब वहीं पे होगा। PhD वही होगा, डॉक्टरेट मिलेगी। वहीं से डॉक्टरेट। और उसके बाद ये बताएंगे पार्लियामेंट में, वन विंडो सिस्टम, एक कमरे में जाइए, PhD बन के आइए। हाँ, ये नई इतना देन बड़ा। है नरेंद्र मोदी की। 4 10 साल साल का का बच्चा बच्चा इतना बड़ा जाएगा, भेज दीजिए। भेज दीजिए उधर से, उसी हॉल में से, उसी कमरे में से एक 22 साल का, 23 साल का नौजवान PhD, 25 साल का नौजवान PhD लेके आएगा। मोदी है तो मुमकिन है। ये नया भारत है। और ये बेशरम इसी को देखने से रोकते हैं। एग्जैक्टली। और बाहर पता है क्या है, जिसको कहते हैं ना बाहर क्या है, अब इसी पे अगर राजेश साहू के जगह कोई और चाटुकार होगा तो 10,000 रुपया कमाएगा। वो बाहर से वीडियो बनाएगा, बाहर से वीडियो आया स्कीम ना कि 10,000 रुपया आप सरकारी योजनाओं की तारीफ करिए, 10,000 रुपया मिल। बाहर क्या लिखा था दरवाजे पर, आपने देखा था बाबू? स्मार्ट क्लास कक्षा 1 2 3। 1 2 3। इतना स्मार्ट कैसे होगा? एक ही क्लास में 145 बच्चे 1 से 5 तक एक इनको शिक्षा मित्र के भरोसे पढ़ स्मार्ट रहे। नहीं, और स्मार्ट है, और स्मार्ट है। और उससे जो बच्चे निकलेंगे वो PhD इन पत्थर फेंकने की PhD, लठ चलाने की PhD, झूठ फैलाने की PhD, लठ चलाने की PhD, लड़कियों के साथ अभद्रता करने की PhD, ऐसी PhD मिला करेंगे। आपने PhD की? हाँ डॉक्टर। क्या है आपका, किस विषय पे शोध था आपका? लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में डंडे कैसे मारे जाते हैं। ये बड़ा अच्छा विषय था साहब। चलिए, दुनिया के इकलौता ऐसा देश है जहाँ की सरकार अपने बच्चों के भविष्य पूरे गर्व के साथ बर्बाद कर रही है, पूरे गर्व के साथ। गर्व के साथ कहो कि हम बर्बाद हो रहे हैं। गर्व के साथ, और देश मजे ले रहा है। लो मजा, आगे रोने के लिए आंसू नहीं निकलेंगे आंख से, ये भी देख लेना, आंसू निकलेंगे नहीं। इजाजत हमको दीजिए, हम आ रहे हैं अगली खबर लेके। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।